हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोग के लिए समक्ष रख रहे हैं और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिल रही होगी सर, और कुछ डर भी लग रहा होगा कि कैसे हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा, तो किसी से चीज़ के लिए भी जड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए बिहार बोर्ड क्लास 10th की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सर एक न्यू चैप्टर के साथ, और जो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे और भी बहुत ही तरीके से समझना है हम लोग को, ताकि है ना बोर्ड एग्ज़ाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग लिख सकें। ठीक है ना। आप लोग अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें, और नए भी हैं तो तब भी लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यस, वेट करना 1 मिनट, हम लाइट को ज़रा सेट कर रहे हैं। ठीक है, यस। हाउ टू गेट नोट्स की तरफ चलते हैं सर। नोट्स कैसे ले सकते हैं ना। तो नोट्स को लेने के लिए आपको सिंपली ऐप में जाना होगा। ऐप का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सर डिस्क्रिप्शन में देने के बाद आप लोग को कहाँ जाना है, आप लोग को बैचेस वाली सेक्शन में जाना है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें नोट्स वोट्स सारे मिल जाएंगे। हाँ, पिछले 1 लेक्चर्स के नोट्स नहीं मिले होंगे, 1-2 लेक्चर्स के, तो वो भी अपडेट जल्दी हो जाएंगे। आप लोगों की हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। आज फ्राइडे है, तो आज हम लोग फ्राइडे को क्या पढ़ने वाले हैं। सॉरी, यहाँ फ्राइडे का स्पेलिंग गलत है ना। फ्राइडे का स्पेलिंग अगर मैंने गलत लिख दिया ना, तो काफ़ी लोग समझेंगे क्या कि सर है ना, मतलब भैया को पढ़ाने नहीं आता और चले हैं पढ़ाने। यस, फ्राइडे को है ना हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसएसटी और संस्कृत ग्रामर। हाँ, ये तो नई खुशखबरी है कि एसएसटी में भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और संस्कृत में तो अलग ही बात है। संस्कृत में हम लोग एक नई सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृत ग्रामर को, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं आज की इस दिन की क्लास में। ठीक है, तो चलो एसएसटी में पहले पढ़ते हैं। व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो सबसे पहले आप लोग के सामने समझ आता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, आज तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस होगी, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म होता क्या है, सोशलिज्म में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। व्हाट विल वी लर्न टुडे, तो आज हम लोग मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट और यूटोपियन सोशलिस्ट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया था कि साइंस और मैथ का कोई चैनल ढूंढ लेना, है ना। अगर नहीं मिला तो फिजिक्स वाला से पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, साइंस और मैथ से ही सर नंबर आते हैं, और बिना एसएसटी के सर नंबर ही नहीं आते, है ना। साइंस और मैथ में सर आप लोग तो ले आएंगे, मुझे पता है आप लोग इतने होशियार तो हो ही, लेकिन अगर सोशल साइंस, हम लोग जानते हैं कि साइंस है ना, क्या साइंस और मैथ जो है सर वो समझदारी वाली चीज़ें होती हैं। साइंस और मैथ समझदारी वाली चीज़ें होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसमें से हमारा जो एसएसटी है, एक न्यू सब्जेक्ट जो है हमारा, इसमें आप लोग को भरपूर रटने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम आपको लेके आए हैं एसएसटी के हर सारे लेक्चर्स को, जिसमें आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं होती है, हर क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की क्लास को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लेके आए हैं मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म आखिर होता क्या है, ये भी डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, है ना, हमने पढ़ा पिछले हिस्ट्री की क्लासेस में, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिन्होंने पढ़ा होगा, है ना, मेरे से, हम लोग ने समझा था कि वहाँ पर जो नेशनलिज़म हो रही थी, है ना, वहाँ पर जो नेशनलिज़म हो रही थी वो हमारा यूरोप में हो रही थी। कहाँ हो रही थी, यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप में जो नेशनलिज़म हो रही थी, वहाँ पर जर्मनी को एकत्रित किया गया था। ठीक है, और तब वहाँ पर रूस जो है सर, वहाँ पर भी वो क्रांति झेल रहा था। लेकिन जर्मनी और इटली के, है ना, एकत्रित यानी कि यूनिफिकेशन होने के बाद हमारा रसिया जो है बहुत ही टॉप क्लास पर उसका आइडियोलॉजी गया, जहाँ पर उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनलिज्म को डेवलप्ड किया। आज वही चैप्टर हमारा बन के आया है, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आपके समाजवादी और राष्ट्रवादी, हिंदी से मुझे याद नहीं है, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच एड्स अ न्यू डायमेंशन टू द सोसाइटी इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा का क्या मतलब है, इस आधुनिक एरा में, आधुनिक एरा का क्या मतलब होता है, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में सर एक आइडियोलॉजी जब हम लोग को उत्पन्न करते हैं किसके भरोसे, सोसाइटी के डायमेंशन के तरफ, है ना, एट्स अ न्यू डायमेंशन टू द सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं एक न्यू आइडियोलॉजी लेके और उसे कुछ देने के लिए, तो हम लोग उसे सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अच्छा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बीएससी वाले लोग ने लास्ट में दिया है, एनसीईआरटी में भी लास्ट में है, तो हम लोग उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लास्ट में करने वाले हैं, हिस्ट्री में भी है। तो चलिए पहले हम लोग सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म को करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है, मैं सिर्फ बता देता हूँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का होता क्या है। मतलब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वहाँ पर हुआ था कुछ, सभी जगह इंडस्ट्रीज़ आने शुरू हो गई थी, यानी कि कारखाने बन रहे थे। मतलब अब कुछ सिर्फ आदमी से काम नहीं चलेगा, अब है ना मशीनें भी काम करेगी और मशीनें काम करके क्या बनाएंगी, और भी बहुत सारे कुछ बनाएंगी, ठीक है, सामान मशीन बनाएगी। तो ये थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब पूरी वर्ल्ड में सर फैला था, हम लोग इसके पूरे चैप्टर है हमारे क्लास 10th में, तो चले हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारा सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हमारा दूसरा चैप्टर है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चौथा या पाँचवा चैप्टर होगा, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन हाँ क्लास 10th में ही है सर, ठीक है। तो चलिए हाँ, उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद रेगुलर एक्सप्लॉइटेशन हो रहे थे सर लेबरर्स के, किसके द्वारा, कैपिटलिस्ट वाज ऑन इट्स क्लाइमैक्स। हमने बताया कि जैसे कि अगर मशीन काम करेगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, मशीनें काम करेगी तो लेबरर की क्या होगी सर, संख्या घटेगी। मान लो एक पैकेट बनाने में 10 लोगों की हाथ है, ठीक है, 10 लोगों के हाथ है, लेकिन अगर हमें वहाँ पर मशीन, है ना, और ये एक पैकेट बनाने में 10 लोगों के हाथ है और एक मशीन तुरंत ही, है ना, एक ही मशीन एक पैकेट बना के दे रही है, तो ये जो 10 लोग थे इनके बेरोज़गार हो गए, है ना, क्या हो गए, बेरोज़गार, क्योंकि इसकी जगह मशीन काम करने लगी। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक। उसके बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन एंड एस्टैब्लिशिंग क्लासेस सोसाइटी, है ना। सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थे हमारे, कुछ जो नए आदमी लोग जो थे वो क्या करने लगे, वो एक आवाज़ उठाएं सर, किसके भरोसे, किसके ऊपर, एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर, ठीक है, और उस क्लासलेस सोसाइटी पर। सोशलिज्म लेज एम्फेसिस ऑन द इक्वेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कलेक्टिव ओनरशिप इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। और सर सोशलिज्म जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस पर गया, जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वेल्थ और कलेक्टिव ओनरशिप इन प्लेस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। वहाँ पर बोला गया कि इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं रखना है, हम लोग को बहुत बराबरी तरीके से करना है ना। अगर मान लो, है ना, मशीन काम कर रही है तब भी हम लोगों को रखना होगा, लेबरर्स कहाँ जाएंगे, तो बहुत ही आवाज़ उठने लगी थी। हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। द एस्टैब्लिश ऑफ एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी इज़ इट्स मोटो, है ना। तो सोसाइटी को फ्री करना, एस्टैब्लिशमेंट जो एक्सप्लॉइटेशन फ्री थी हमारी, सोसाइटी को फ्री करना था, उसका क्या मोटो था, एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्लॉइटेशन के, है ना, एस्टैब्लिशमेंट क्या था, मोटो मतलब क्या होता है, एम, मोटो मतलब होता है एम, ठीक है, और उसका एम क्या था कि सोसाइटी को फ्री करना। सो सोशलिस्ट सिस्टम इज सच एन इकोनॉमी इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज एंड एक्सचेंज आर अंडर द गवर्नमेंट। इन द सिस्टम द प्रोडक्शन इज नॉट मीन फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट बट फॉर द होल सोसाइटी, है ना। यहाँ इंडिविजुअल लिखा हुआ है, कॉपरेट कर लेना ज़रा सा, ठीक है। ये जो एक्सचेंज हो रही थी सर, है ना, किसकी में, प्रोडक्शन ऑफ, मतलब फैक्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पर लेबरर्स बहुत कम हो गए और लेबरर्स का सर, है ना, क्या बन गया, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ पर प्रोडक्शन जो है सर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था होल सोसाइटी को, जिसके कारण से वहाँ पर सोशलिज्म को लाया गया और बताया गया, आवाज़ उठाई गई कि वहाँ पर कैसे क्या क्या होना चाहिए,
ठीक है, आगे चलते हैं। सोशलिज्म रोज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रोज करता है। इन द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टोटली चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द ऑल द नेशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था सर टोटली चेंज हो जाता है इकोनॉमिक सिस्टम पर, है ना, सारे नेशन पर। मैकेनाइजेशन, कैपिटलिज्म आते हैं, पूंजीपति लोग आ जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े आदमी लोग आ जाते हैं जो मशीन को खरीदते हैं, लेबरर्स को हटाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइफ्स ऑफ लेबरर्स थी सर बहुत ही पैथेटिक हो जाती थी। पैथेटिक का क्या मतलब है सर, है ना, बहुत ही ख़राब हो जाती थी। और वो ग्रेजुअली सर गॉट हेलिस ड्यू टू सेल्फिशनेस ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ द मिल ओनर्स। तो वहाँ पर बहुत ही ख़राब मतलब लेबरर्स को हटा दिया जाता था। उसके बाद लेबरर्स को मारा भी जाता था कि नहीं, तुम्हें काम नहीं करना होगा। और मतलब, है ना, पहले लेबरर्स क्या करते थे कि ज़्यादा पैसा भी ले लेते थे, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, है ना, कि अब ज़्यादा पैसा भी नहीं देंगे, कम पैसा देंगे, क्योंकि मशीन आ गई। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जाओ। तो ऐसा कुछ हो जाता है। देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस बिगन टू डिट्रॉइट, यानी कि डिट्रॉइट मतलब ख़राब होती जा रही थी सर। लेबरर्स हैड नॉट राइट, उसके पास कोई राइट नहीं थी। वो क्रूरली एक्सप्लॉइटेड होते थे, यानी कि क्रूरली परेशान होते थे, बहुत परेशानी दिए जाती थी। थर्स टू कॉन्ट्राडक्टरी, है ना, कॉन्ट्राडक्टरी फैक्ट्स वेर इनविजिबल टुगेदर इन द कंट्रीज अफेक्टेड विथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आते आते लेबरर्स बहुत सारा खत्म हो गए, ठीक है। फर्स्टली द कैपिटलिस्टिक सिस्टम वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे और द मिडिल क्लास वाज इकोनॉमिक ग्रेटिंग अफ्लुएंट। सेकेंडली द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेबरर्स वाज फॉलिंग रैपिडली। तो वहाँ पर सर रिवॉल्यूशन के पहले सर बहुत ही ख़राब हो गई मिडिल क्लास की हालत और लेबरर्स की हालत। और कैपिटलिस्ट ने जैसे जैसे एक्सप्लोटेशन बढ़ाते गए और जैसे जैसे मशीन को लाया सर बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशन हमारी लेबरर्स की ख़राब होती गई, ठीक है। और अब पढ़ते हैं कि ओरिजिन क्या था सोशलिज्म का। सोशलिज्म का ओरिजिन क्या है, देखो। Thus, the main component of the productive process was compelled to starve. The laborers had no right to form their union. They were totally dependent on the mercy of the capitalists. Thus, it can be said that society was economically divided into two classes. ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही लेबरर्स हमारी इकोनॉमी गिर गई तो वहाँ पर, है ना, कैपिटलिस्ट जो थे वो, है ना, ठीक है, तो वो जो कैपिटलिस्ट थे वो क्या कर गए, बोले कि अब सोसाइटी में जो है दो क्लासेस होंगी, कैपिटलिस्ट क्लासेस और लेबरर क्लासेस, है ना। एक तो हमने कहानी पढ़ी कैपिटलिस्ट की और लेबरर की। कैपिटलिस्ट कौन थे, जो लेबरर्स को परेशान कर रहे थे मशीन ला के। लेबरर कौन थे सर, जो काम कर रहे थे मशीन इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास होती है और लेबरर क्लास होती है। तो लेबरर क्लास बहुत ही गरीब थी, कैपिटल क्लास बहुत ही अमीर थी, है ना। जैसे कि यहाँ पर इमेज में मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये इमेज अगर दिख रहा होगा आपको तो फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ देखो, ये जो है ना, यहाँ देखो कैपिटलिज्म ऊपर में है, एकदम ऊपर में कैपिटलिज्म है। कौन सा कलर ले ले यार, रेड ले ले क्या, हाँ रेड ले लेते हैं। कैपिटलिज्म एकदम ऊपर में है, ज़रा बड़ा कर लेते हैं, पॉइंटर ही ले लेते हैं। चलो देखो, कैपिटलिज्म एकदम ऊपर में है, ठीक है। और नीचे में देखो, नीचे में लेबरर्स क्लास आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं और भी बहुत सारे दलित लोग आ जाते हैं जो पूरे इस पिरामिड को संभाले हुए हैं, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग को समझनी होगी कि दो ही क्लास होती हैं सोसाइटी में, ठीक है। कौन कौन, और वो सारी चीज़ें आपके बारे में डिस्कस कर दिया है मैंने, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं ओरिजिन क्या, हाँ ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म हम लोग यही पढ़ रहे थे, यस। हाँ, when the laborers were passing through the situation of economic मिस्ट्री होगा हमको लगता है यहाँ पर, है ना, माइजरी, अच्छा माइजरी है, चलो। एंड सोशल फॉल दे गॉट द गाइडलाइंस फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट पेट्रियट्स, थिंकर्स एंड राइटर्स। देखो हुआ क्या, जब लेबरर्स की इकोनॉमिक कंडीशन पूरी ख़राब हो गई और लेबरर्स पूरी तरह से कैपिटलिस्ट पर निर्भर हो गए, तो हमारे कुछ थिंकर्स जो थे, है ना, कौन कौन थिंकर्स थे, राइटर्स थे, जो, है ना, उसको
प्रभावित किए कि तुम आवाज़ उठाओ, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मिडिल क्लास के जो थे उन्होंने आवाज़ उठाने में उनकी मदद की। द एक्सपेंडेड अ न्यू आइडियोलॉजी इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेयर विच इज़ नॉन एज सोशलिज्म। और यही सोशलिस्ट जो राइटर्स थे, थिंकर्स थे कि कैसे हमारी लेबर्स को ख़त्म करा जा रहा है, यही चीज़ें, यही थिंकिंग सोशलिज्म कहलाता है। एकदम याद रखना, ठीक है। द नेम्स ऑफ सेंट सिमन, फूरियर, लुइस ब्लान, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मैक्स एंड एंजल्स आर रिमार्केबल। रिमार्केबल क्या मतलब है सर? सेंट सिमन, कार्ल मैक्स, एंजल्स, रॉबर्ट ओवन, ये सब क्या थे? मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन उन्होंने हेल्प की लेबरर्स की और तुम बोली कि आवाज़ उठाओ, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। दीज ग्रेट थिंकर्स क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड एक्सपेंडेड अ न्यू थ्योरीज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। और यही लोग थे कैपिटलिस्ट और लेबरर्स में आग लगाने की काम यही किए। आग लगाने की काम वैसे नहीं होगा, यहाँ पर लेबरर्स को सर यही लोग न्याय दिए थे, और जिसके कारण से रसिया में सर ये सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। इन द हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ व्यू मॉडर्न सोशलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। और हिस्टोरिकल पार्ट के देखा जाए तो इसको डिवाइडेड किया जाता है 2 स्टेजेस में। कौन कौन? एक प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यानी कि मार्क्सिस्ट से पहले सोशलिज्म कैसा था, और मार्क्सिस्ट पोस्ट वाला जो था वो मतलब मार्क्सिस्ट के बाद कैसा, मार्क्स के बाद कैसा था, कार्ल मार्क्स के बाद कैसा था। मार्क्सिस्ट थिंकर्स नेम देम यूटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। और मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे उन्होंने प्री मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को बोला यूटोपियन सोशलिज्म, और पोस्ट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को बोला गया साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक। द व्यू ऑफ द यूटोपियन सोशलिज्म वाज आइडियलिस्टिक एंड द नेचर ऑफ द प्रोग्राम वाज नॉट प्रैक्टिकल। यहाँ पर जो यूटोपियन सोशलिस्ट थे यानी कि प्री मार्क्सिस्ट जो सोशलिज्म था वो एक आइडियलिस्टिक था, वो एक प्रोग्राम था, प्रैक्टिकल नहीं था, वो सिर्फ सोचा करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूटोपियन थिंकर्स जो थे सर वो फ्रेंच थे, ठीक है, जो बिलीव करते थे एक पीसफुल चेंज में कि बिना लड़ाई के, रिवॉल्यूशन के डायरेक्ट अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ सर, ये तो अच्छी बात है, जैसे कि हमारे गांधी जी ने किया था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि सर, है ना, जब अधर्म लास्ट पर आ जाती तो हमें हथियार उठाना ही पड़ता है, ठीक है ना। दैट इज़ टू से दैट दे वेयर इन फेवर ऑफ क्लास कोऑर्डिनेशन इन प्लेस ऑफ क्लास स्ट्रगल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पर हमें और भी बहुत सारे की चीज़ें में बारे में डिस्कस करना है जो यूटोपियन सोशलिस्ट के बारे में भी बताता है, ठीक है। अब हम लोग यूरोपियन सोशलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्री मार्क्सिस्ट है ना, प्री मार्क्सिस्ट जो थे उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन सोशलिज्म हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाज अ फ्रेंच थिंकर थे। कौन थे सर? सेंट साइमन जो बिलीव करते थे बोथ, है ना, वो बिलीव क्या करते थे? बोथ द स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट दे यूज द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टुगेदर, है ना, इन प्लेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर। यहाँ बात क्या हो रही है कि फर्स्ट जो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं सर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में। वो थे फ्रेंच थिंकर जिनका नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था? सेंट साइमन, ठीक है। और वो बिलीव क्या करते थे सर? स्टेट और सोसाइटी में बिलीव करते थे कि अगर जो भी गिफ्ट ऑफ नेचर है अगर उसे बर्बाद नहीं किया जाए, डायरेक्ट हो जाए तो ठीक, अच्छा बात है ना, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, है ना। द सोसाइटी शुड वर्क फॉर द फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द पुअर, और वो सिर्फ फिजिकल और मोरल डेवलपमेंट को जानते थे। ही डिक्लेयर टू एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू हिज वर्क फर्दर इट बिकम द बेसिक मोटो ऑफ सोशलिज्म। और ये ही क्रिएट किए थे बेसिक एम ऑफ सोशलिज्म का, ठीक है। अनदर मैन यूरोपियन थिंकर कौन था? चार्ल्स फूरियर। उसके बाद चार्ल्स फूरियर आए जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म को बर्बाद, मतलब जैसे लेबरर्स को बर्बाद किया जाए उसी तरह मॉडर्न इंडस्ट्रियलिज्म को ये बर्बाद करने की सोच रहे थे, है ना। किसके साथ मिलकर? लेबरर्स के साथ मिलकर एक छोटे छोटे टाउन्स में, छोटे छोटे शहर्स में ही एक्सपोज्ड अ प्लान टू मेक अ phalanxes for the farmers but this planning failed। और उन्होंने प्लान भी किया था कि कैसे तबाह करना है, लेकिन ये प्लान जो है सर फेल हो गया था, ठीक है। ये कौन है? हमारे रॉबर्ट ओवन है शायद, है ना, रॉबर्ट ओवन, ठीक। रॉबर्ट ओवन का बात हुआ है क्या यहाँ पर? हाँ, ये देखो रॉबर्ट ओवन है, ठीक है। Among the European thinkers, the only person who has also
participated in politics, है ना, in politics was Louis Blanc. His improvement programs were more practical. He believed that political reformation is necessary for making the economic improvement effective. बात क्या हो रही है यहाँ पर कि सर, है ना, सारे यूटोपियन थिंकर्स जो थे सर बहुत ही अलसे थे और उन्होंने पॉलिटिक्स में लुइस ब्लान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पर रिफॉर्मेशन हुई पॉलिटिकल्स के और एक नेसेसरी चीज़ थी जो एक मेकिंग करी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, लेबरर्स की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। आउटसाइड ऑफ फ्रांस द मेन यूटोपियन थिंकर वाज रॉबर्ट ओवन। फ्रांस के आउटसाइड सर यूटोपियन थिंकर जो थे वो रॉबर्ट ओवन थे, वो एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजिस्ट थे, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री एट न्यू लुनार्क इन स्कॉटलैंड, उन्होंने भी फैक्ट्री को लॉन्च किया था, लेकिन उन्होंने अपने फैक्ट्री में हैंडसम पेमेंट फैसिलिटी फॉर द वर्कर्स एंड felt that his profits increased by doing so he came into a conclusion that is satisfied to work up। तो इन्होंने क्या किया कि मशीन को भी रखा और उसको भी रखा, लेकिन अच्छे पेमेंट के साथ रखा जो उन पर विरोधी नहीं आए और ये एक सेटिस्फाई वर्कर हो गए एक ट्रू वर्कर के लिए, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। बट द एवर मेंशन्ड थिंकर्स अनलाइक इंटेलेक्चुअल थिंकर्स बिलीव्ड इन द बेसिक गुडनेस ऑफ वुमेन एंड कंप्लीटनेस ऑफ द वर्ल्ड। दे एम्फसाइज्ड ऑन क्लास और कोऑर्डिनेशन प्लेस ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो चाहते थे कि हर जगह ऐसा ही हो, ये भी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्टिल दिस थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, और इसके कारण से सर इन्होंने बहुत ही प्रयास किया कि कैसे कैसे काम होना चाहिए। फर्स्टली दीज आर द फर्स्ट थिंकर्स हु मेड देयर एफर्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। और यही लोग थे सर पहले के ज़माने में कि पहले आदमी लोग यही थे रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले कैपिटल और लेबर्स के बीच में। सेकेंडरी मार्क्स गॉट लेसन फ्रॉम हिज फेलियर एंड प्रोसीडेड अहेड ऑफ देम। सर इसके बाद रॉबर्ट ओवन के बाद हमारे जो काम किए हैं ना तो कार्ल मैक्स किए हैं, ठीक है। तो इनसे ही सीख के कार्ल मैक्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। कार्ल मैक्स बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मैक्स ने किससे मिला, क्या क्या बुक लिखी, वो सारे के बारे में समझेंगे सर। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, तो आज हम लोग ने सोशलिज़म का आइडिया जाना कि सोशलिज़म होता क्या है, और हमारी जो लेबर की कंडीशन थी उसके बारे में समझा। उसके बाद और रिवॉल्यूशन कैसे आने वाला था उसके बारे में समझा। रॉबर्ट ओवन कौन था ये भी समझा, और रॉबर्ट ओवन ने क्या क्या चीज़ें दी वो भी सारी चीज़ें के बारे में हम लोग ने समझा, ठीक है। सर हम लोग ऐप के बारे में ज़रा सा बात कर ले। ऐप में सर हम लोग डाउट प्रोग्राम की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर 3 आवर्स के अंदर आपको डाउट का सॉल्विंग मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपने इतनी बात समझी होगी। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग कार्ल मैक्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।